प्रभु हमें सिखाता है कि हमें दोष नहीं लगाना चाहिए अपने भाई बंधुओं पे, अपने लोगों पे कभी भी दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये हमें सिखाता है। प्रभु की ये आज्ञा है, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। याद रखना, आप और हम दोष किसी पे ना लगाएं। हमें अपने जीवन सही से परमेश्वर के सामने रख के जीना है। हम एक दूसरे के ऊपर दोष ना लगाएं। प्रभु हमें लगाने के लिए मना करता है, दोष को लगाने के लिए मना करता है साफ तौर से, क्योंकि हम जैसे बोएंगे वैसे ही काटेंगे। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए हमें एक दूसरे को दोष नहीं लगाना, एक दूसरे को तुच्छ नहीं समझना। ऐसे हमें करना नहीं है, मसीह में, परमेश्वर में नहीं करना विशेषकर। और वचन में लिखा है, आइए हम वचन को एक जानेंगे। बिना वचन के हम कुछ नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन का आधार है। रोमियो 14 का हम पढ़ेंगे 10। तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। याद रखना बहनों भाइयों, हम एक दूसरे को दोष नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट कहती है। हम क्यों दोष अपने भाई पे लगाते हैं और उसको तुच्छ जानते हैं? क्योंकि हम सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने वाले हैं। एक समय ऐसा आएगा, प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में आएंगे और हमें ले जाएंगे, तब एक समय न्याय का समय होगा। तब परमेश्वर हमें खड़ा करेगा एक एक करके। अगर हमने दोष लगाया है तो प्रभु भी हमें छोड़ेगा नहीं। हमें काम के अनुसार वो बदला देगा। कैसे हमने पृथ्वी पे काम किए हैं, किस तरीके से अपने भाई बंधुओं पर दोष लगाया हो, तुच्छ जाना है, अगर हम आज अभी तक अगर कर रहे हैं, तो आज से इस वचन के द्वारा हमें अपने जीवन को बदलना है, ताकि हमारे कामों को परमेश्वर प्रतिफल देगा। हमें अपने कामों के हिसाब से जांचा जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है इस वचन के द्वारा, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हमें दोष भी नहीं लगाना है, हमें तुच्छ भी नहीं जानता है, कि हम सब के सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हमें खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हम याद रखें, सावधानी से अपने जीवन को सावधानी करें, एकदम सावधानी के साथ जीवन बिताएं। हम एक दूसरे पे दोष और आरोप न लगाएं। उसका 12वां वचन कहता है उसी का, रोमियो 14 का 12, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हर एक व्यक्ति परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। आपको हमें कोई भी हो, आज से हमें दोष नहीं लगाना, नहीं तो परमेश्वर के सामने अपना अपना लेखा हमें देना पड़ेगा। वचन बताता है, वचन नहीं टल सकता। याद रखना, वचन में लिखा, पृथ्वी आकाश टल जाएंगी पर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। अगर परमेश्वर ने कह दिया आपको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा, तो हमें और आपको लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हमें सावधानी से अपने जीवन को बिताना है। हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना, एक दूसरे को आरोप नहीं लगाना, एक दूसरे की चिंता हमें करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना हमें करना है। ऐसे हमें परमेश्वर चाहता है। हम अपने भाई पर दोष ना लगाएं, उसके लिए प्रार्थना करो। अगर कोई कमी पा रहे हो तो प्रार्थना करो, परमेश्वर इस भाई को बदल दे प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा बदल दे प्रभु। ये जो गलत कर रहा है उसको बदल दे प्रभु, पर दोष ना लगाएं, उंगली ना उठाएं, तुच्छ ना जाने उसको, क्योंकि परमेश्वर के सामने हमें और आपको खड़ा होना पड़ेगा। अपना अपना परमेश्वर कहता है, इसलिए हम
में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। आप क्या समझ रहे हैं? हमें और आपको परमेश्वर के सामने लेखा देना है। इसलिए इस वचन को आज से अपने जीवन में बसाएं। देखें, परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हमें एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना, प्रेम करना है, हमें प्रार्थना करना, हमें दुआ करना है, हमें उनकी कमियों को प्रार्थना के द्वारा हमें जीतना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें छोटी सी। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। मेरे खुदा, जिन लोगों ने परमेश्वर आज इस वचन को प्रभु मेरे राजा सुना है, प्रभु उनके जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन।